नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवाल शो में हम करेंगे शामिल। फिर जब निवेश की बात हो ट्रेडिंग पोजीशंस की, हमारे एक्सपर्ट्स आपको देंगे एडवाइस। आप अपने क्वेश्चंस हमें व्हाट्सएप या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7045220000। ईमेल इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाइए सीएनबीसी आवाज़ के, और वहाँ आप #आस्क-आवाज़ लिखकर अपने क्वेश्चंस हमें भेज सकते हैं। तो ये है तरीका शो में पार्टिसिपेट करने का। और आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए अमित सेठ हमारे साथ मौजूद हैं। पहले लेकर आते हैं क्विक रिकैप मार्केट्स का, और उसके बाद लेते हैं स्ट्रैटेजी अगले सत्र की। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन शेयर मार्केट में दायरे में ट्रेड हुआ। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 281 अंक गिरा तो निफ्टी 78 अंक गिरकर बंद हुआ। वहीं बैंक निफ्टी की क्लोजिंग फ्लैट रही। हालांकि दूसरी ओर मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में हल्की खरीदारी देखने को मिली। कैसा रहा आज का बाजार का हाल, समझते हैं आशीष चतुर्वेदी से। बताएं आशीष। देखिए, हफ्ते की शुरुआत हल्की सी गिरावट के साथ देखने को मिली। हालांकि अगर आखिरी 1-1.5 घंटे में देखें तो मार्केट ने रिकवरी का भी प्रयास किया, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप हरे निशान में जरूर बंद हुए। निफ्टी बैंक में भी ऑफलोज की रिकवरी है। सेंसेक्स और निफ्टी को आप देखें तो थोड़ी सी 0.3% के आसपास के कट के साथ यहां पर आपको क्लोजिंग देखने को मिली। लेकिन बात करते हैं अगर स्टॉक्स की, सेक्टर्स की, तो यहां पर भी आपका पूरा फोकस होना चाहिए। अब निफ्टी के बढ़ने वाले शहरों में ओएनजीसी है, एचडीएफसी लाइफ, टाटा स्टील और हिंडाल्को, ये कुछ खास स्टॉक्स हैं जहां पर आपको खरीदारी देखने को मिली। वहीं बात करें अगर आप गिरने वाले शहरों की, तो इसमें टीसीएस आ गया, सन फार्मा है, इन्फी और एचसीएल टेक। आज आईटी स्टॉक्स में थोड़ी सी गिरावट का एक्शन यहां पर आपको नजर आया। लेकिन अगर आपको पूरी तस्वीर समझनी है मार्केट की, तो स्क्रीन को ध्यान से देखिएगा। इंडिया वेक्स ये थोड़ा सा उतार चढ़ाव के साथ रहा, लेकिन ऑटो, आईटी, बैंक्स, एफएमसीजी और फार्मा यहां पर आपको गिरावट देखने को मिली। फाइनेंशियल्स हैं, इसके अलावा बैंक्स हैं, रियल्टी, ऑयल एंड गैस, कैपिटल गुड्स, कैपिटल मार्केट की थीम और डिफेंस एज अ पैक। यहां पर आप देखें तो खरीदारी का एक्शन नजर आया। लेकिन सभी सेक्टर्स की बात करूं तो इनमें से एक मेटल ऐसा है जिसकी चमक थोड़ी सी ज्यादा बेहतर साइड पर आपको देखने को मिली। हिंदुस्तान कॉपर ये आज का टॉपर था। इसके अलावा बीटन डाउन नाल्को, सेल और जिंदल स्टील, इन स्टॉक्स में भी अगर आप देखें तो हल्की सी खरीदारी नजर आई। तो ये रहा एक पूरा रिकैप मार्केट्स का। और एफआईएस डीएस के आंकड़े दिखाते हैं। एफआईएस ने बिकवाली की है 2535 करोड़ की, डीएस ने खरीदारी की है 5100 करोड़ के आसपास की। अब समझते हैं स्ट्रैटेजीज को कि अगले सत्र के लिए क्या तैयारी आपकी होनी चाहिए। अमित नमस्कार। निफ्टी बैंक निफ्टी पर क्या राय रहेगी आपकी अगले सेशन के लिए? जी, गुड इवनिंग दीपाली मैम एंड गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स। मैम, पिछले 7-8 दिनों से हम निफ्टी में एक साइडवेज टू नेगेटिव ट्रैक देख रहे हैं। निफ्टी फाइनली एक मेक और ब्रेक लेवल पे है। हमारा लास्ट लेवल ऑफ जो क्रूशियल सपोर्ट है बेस्ड ऑन मूविंग एवरेजेस इज अराउंड 24,226, 24,287 पे हम खड़े हैं। तो देखा जाए तो 24,200 डिफेंड करना बहुत जरूरी है। तो अगर 24,200 डिफेंड करता है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक रिवर्सल आ सकता है। कंफर्मेशन हमें तब मिलेगा, एक कंडीशनल बाय बनता है अगर 24,320 के ऊपर मार्केट निकले, तो फिर हम 50 पॉइंट स्टॉप लॉस के साथ हम इस मार्केट में लॉन्ग जा सकते हैं। पोजिशनली अगर किसी का लॉन्ग है तो 24,200 का स्टॉप लॉस रखे। सेम थिंग बैंक निफ्टी में है, क्रूशियल लेवल ऑफ सपोर्ट के आसपास आ रहा है। 57,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक ये इंटैक्ट, आई थिंक इट्स स्टिल अ बाय ऑन डिप मार्केट। ड्यूरिंग द डे हमने निफ्टी बैंक निफ्टी में एक अच्छी रिकवरी देखी, लेकिन टुवर्ड्स द एंड वो थोड़ा सा गिव अप जरूर कर दिया, बट डेफिनेटली आज एक अटेम्प्ट था रिकवरी का। तो 24,200 क्रूशियल मेक और ब्रेक लेवल, और सुबेरे अगर कोई हमें पॉजिटिव ट्रैक्शन मिलता है तो विद दैट कंफर्मेशन वी शुड गो लॉन्ग। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच क्या रहेगी आपकी? जी देखिए, मुझे हिंडाल्को का स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है। 2-3 दिनों का यहाँ पुल बैक आया जिसने 10 डेमा को रिस्पेक्ट किया। तो हिंडाल्को का ओवरऑल अगर हम देखें तो बेस से बाहर स्टॉक आया है, हायर हाई हाई लो का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हम 1035 का स्टॉप लॉस रखेंगे और बाय की सलाह है। हमारे टारगेट्स यहाँ लगभग 1080 के रहेंगे हिंडाल्को में। ठीक है, तो ये रहे आपके लिए स्ट्रैटेजीज जो रेकमेंड की गई हैं। और अब बात करते हैं व्यूअर से, और राजेंद्र गुप्ता नई दिल्ली से पहले व्यूअर हमारे साथ कनेक्टेड हैं। राजेंद्र जी नमस्कार, पूछे अपना सवाल। नमस्कार मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा शेयर लिया। HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम 100 शेयर है 405, और कैस्ट्रॉल इंडिया 200 शेयर है 200 के हिसाब से। ठीक है, और आपका यूपीएल है मैडम, अगर आप ले लें तो बिल्कुल बताइए। यूपीएल में आपका बाइंग प्राइस क्या है? 100 शेयर है 620। 620। और आपका ये इन्वेस्टमेंट है तीनों में? नहीं, मतलब मिड ये शॉर्ट टर्म ये महीने 2 महीने के लिए। ओके, 1-2 महीने के लिए हैं। ठीक है, 2 महीने मान लेते हैं। ठीक है राजेंद्र जी, क्या सलाह रहेगी हमें इनके लिए? HPCL 100 शेयर 405 पर,
कैस्ट्रॉल 200 शेयर 200 के भाव पर, यूपीएल लिए हुए 100 शेयर 620 के भाव पर। तीनों ही शेयर्स इनके भाव से थोड़ा नीचे हैं और 2 महीने का इनका नजरिया है। जी देखिए, पहले अगर हम एचपीसीएल की बात करें तो पिछले 2-3 महीनों से ये स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज और सबड्यूड है। एक टाइट कंसोलिडेशन रेंज में है। अगर रेंज की हम बात करें तो नीचे में ये लगभग सपोर्ट ले रहा है 365 के आसपास, और लगभग 420 430 के आसपास स्टॉक एक रेजिस्टेंस ले रहा है। तो दायरे में कंसोलिडेट हो रहा है, होल्ड करने की सलाह है। आपको स्टॉप लॉस लगभग 365 का लगा के रखना है। लेकिन जब तक ये कंसोलिडेशन से बाहर नहीं आएगा, जब तक 420 के ऊपर नहीं ट्रैवल करेगा, जो कि काफी दूर है अभी यहाँ से, तब तक मुझे लगता है ये साइडवेज कंसोलिडेशन रेंज में ही रहेगा। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इसमें, लेकिन एट द सेम टाइम पोजीशन है तो हमें 365 का स्टॉप लॉस लगा के इसे होल्ड करना है। रही बात कैस्ट्रल की, देखिए कैस्ट्रल ने एक समय में अच्छा परफॉर्मेंस दिया था आज से 1-1.5 साल पहले, लेकिन उसके बाद ये काउंटर बेसिकली साइडवेज चला गया है। यहाँ पे कोई पॉजिटिव या फिर नेगेटिव मोमेंटम ही नहीं है। हम एक लंबे अरसे से देख रहे हैं कि नीचे में 170 का सपोर्ट है और ऊपर 200 इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस। तो होल्ड करें, यहाँ कोई लॉस बुक करने की सलाह नहीं है। साइडवेज कंसोलिडेशन है, स्टॉप लॉस लगभग आपको 175 का लगा के रखना है। तीसरा स्टॉक इन्होंने कहा यूपीएल। देखिए यूपीएल ओवरऑल स्ट्रक्चर नेगेटिव है, लेकिन इसका अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 560 के आसपास इसका सपोर्ट आता है। ये स्टॉक एक लंबे अरसे से 200 एमआ के नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम 560 से हमेशा रिबाउंड करता है। जब तक ये स्टॉक 200 एमआ, जो कि 650 अगेन यहाँ से काफी दूर है, वो क्रॉस नहीं करेगा, तो तब तक यहाँ पे हम इसे पॉजिटिव ट्रैक्शन में नहीं लेंगे। तो फॉर द टाइमिंग, क्योंकि सपोर्ट इस एरिया में आता है, तो 560 का स्टॉप लॉस लगा के आप इसे होल्ड करें। ओके, तो ये राय रही आपके लिए तीनों शेयर्स पर। बात करते हैं अगले व्यूअर से। अगले व्यूअर हमारे साथ नसीब अहमद हैं कोलकाता से। नसीब नमस्कार, पूछे अपना सवाल। नमस्कार, मेरे पास आइनॉक्स विंड है। ओके 79 प्राइस से खरीदा हुआ है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आज ही एवरेज किया है, तो करके 79 आया, 4100 के आसपास है। ठीक है, पूछ लेते हैं। और आइनॉक्स विंड पर ये सवाल, कोई और स्टॉक भी है? और स्टॉक जो भी है सब ऑलमोस्ट 150 to 200% प्रॉफिट में है। अभी ये लिया है। सिर्फ आइनॉक्स विंड पर जाना है। चलिए, कांग्रेचुलेशंस, बाकी होल्डिंग्स आपकी जबरदस्त मुनाफे में है। आइनॉक्स विंड भी इनको नुकसान तो नहीं दे रहा है सच, इनके भाव के आसपास ये, क्योंकि 79 की बाइंग है, 78 के ऊपर ही बंद हुआ है। क्या सजेशन रहेगा लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए? देखिए, यहाँ पे इन्होंने कॉन्ट्रेरियन बाइंग की है एक नीचे के लेवल में। ओवरऑल अगर ट्रेंड देखें तो ट्रेंड डाउन ही है, क्योंकि 200 डे के नीचे है और कंटिन्यूअसली लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर है। जब भी ये स्टॉक टुवर्ड्स 50 डेमा और 100 डेमा की तरफ रैली करता है, सस्टेन नहीं कर पाता और वापस हम एक यहाँ पे करेक्शन देखते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम सपोर्ट हमारा लगभग 74 रुपीज के आसपास आता है, तो आपको 74 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना है। प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे थोड़ा सा मीन रिवर्जन और ये स्टॉक 84 85 की तरफ जाए, जहां पे हम फिर से इसको एक बार फिर से रीअसेस कर लेंगे। बट फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि यहाँ पे एक वीकली सपोर्ट बनता है और यहाँ पे वॉल्यूम ट्रैक्शन अच्छे है, डिलीवरीज अच्छी है एट दीज लेवल्स, तो 74 का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। ओके, तो ये रही राय आपके लिए। 74 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें पोजीशन। श्रीनिवास है हमारे साथ अब सवाल पूछने के लिए। श्रीनिवास जी नमस्कार, बताएं अपना सवाल। नमस्ते मैडम। नमस्ते, पूछे अपना सवाल। मैडम, मेरे पास इंडियन बैंक की 90 शेयर्स है और मैंने 984 की बाइंग की है, तो अभी मेरा 9 इसमें लॉस चल रहा है। और दूसरा है मेरे पास काइनेस्टिक बुल के है, मेरा 3835 की बाइंग है, तो अभी इसके ऊपर क्या करना चाहिए? मेरा शॉर्ट टाइम ट्रेड है। ठीक है, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। केन्स टेक में क्या करें 3835 की बाइंग के हिसाब से? 184 रुपए नीचे इनके भाव से। जी, इन्होंने 2 प्रश्न किए, एक केन्स टेक का और दूसरा इंडियन बैंक का। तो पहले केन्स टेक पे आ जाते हैं, केन्स टेक्नोलॉजी पे। देखिए, ये स्टॉक एक लंबे अरसे से डाउन ट्रेंड में है, क्योंकि 200 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है। लगभग 2024 में यहाँ पे हमने 7500 तक के लेवल्स देखे थे। अब ये स्टॉक वहां से बिल्कुल आधा हो चुका हुआ है। एक रेजिस्टेंस इसका बनता है 4050 के आसपास, उसके ऊपर निकलेगा तो पॉजिटिव ट्रैक्शन देखेंगे। बट क्योंकि इसने थोड़ा बहुत बेस बनाया है यहाँ पे नीचे के लेवल्स पे और एक रिबाउंड करने की कोशिश कर रहा है, तो हमारा इमीडिएट स्विंग लो लगभग 3525 के पास आता है। तो 3525 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और आप इसे होल्ड करें।
अगर ये 4000 के ऊपर निकलता है आने वाले दिनों में तो मे बी देन वी विल सी पॉजिटिव ट्रैक्शन, नहीं तो ये साइडवेज कंसोलिडेशन में है। देखिए पीएसयू बैंक का स्ट्रक्चर मुझे पॉजिटिव लग रहा है। इंडियन बैंक की अगर बात करें तो यहाँ पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है। ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पॉजिटिव है। ठीक है, आज के सत्र में थोड़ा बहुत हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी, लेकिन ये स्टॉक अभी भी 10 डेमा पे रेस्ट कर रहा है और ओवरऑल आवली चार्ट्स पे स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। एक बार 910 का रेजिस्टेंस निकालेगा तो और भी पॉजिटिव ट्रैक्शन देखेंगे, लेकिन क्योंकि बेस से बाहर आया है तो आपको 865 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और इंडियन बैंक को होल्ड करना है। ओके, तो ये राय रही आपके लिए इंडियन बैंक पर और साथ ही आपकी दूसरी पोजीशन पर। चलिए अब बात करते हैं अगले व्यूअर से, और हमारे साथ अगले व्यूअर सवाल पूछने के लिए फोन लाइन पर मौजूद हैं महाराष्ट्र से विष्णु। विष्णु नमस्कार, पूछे अपना सवाल। नमस्कार मैडम। बताएं। मैडम मेरे पास बीएसई लिमिटेड के 191 शेयर है, 2619 के प्राइस पे लिए है लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए लिए हैं, 2619 की बाइंग है, 700 रुपए से ज्यादा का मुनाफा हो रहा है। क्या करना चाहिए इस पोजीशन में लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से बीएसई लिमिटेड? देखिए बीएसई रिसेंटली पिछले 2 महीने से प्रेशर में रहा है, यहाँ पे कंटिन्यूअस पुल बैक रहा है और एक अच्छा खासा करेक्शन हमने बीएसई में देख लिया ऑलरेडी। स्टॉक ने लगभग 4400 तक के रिसेंटली हाई दिखाया था और वहां से कंटिन्यूअस करेक्शन है। अब ये स्टॉक ऑलमोस्ट 200 एमआ पे और वीकली और डेली सपोर्ट पे आ गया है। अगर ये सपोर्ट होल्ड करता है तो मे बी देयर विल बी अ रिबाउंड। वीकली सपोर्ट और 200 एमआ को देखते हुए, जो कि लगभग 3250 के आसपास है, आपको 3250 का स्टॉप लॉस लगाना है और इसे होल्ड करना है। कोई भी कारणवश अगर 3250 टूटता है तो आप यहां से एग्जिट कर दें। ठीक है, तो ये राय रही आपके लिए, बीएसई पर स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। संदीप कुमार हैं हिसार से। संदीप नमस्कार, बताएं अपना सवाल। नमस्कार मैडम। बताइए क्या सवाल है आपका। 9000 शेयर है मैडम एट द रेट ऑफ 63 सुजलॉन के। ओके, तो सुजलॉन 63 पर 9000 शेयर लिए हुए हैं, 14 रुपए नीचे इनके भाव से नुकसान है, क्या करना चाहिए? जी देखिए, सुजलॉन का एक नेकलाइन ब्रेकडाउन हुआ था रिसेंटली लगभग 51 रुपीज 60 पैसे के आसपास। वहां से स्टॉक ने लगभग 46 रुपीज तक के नीचे के लेवल्स दिखाए थे। ये लेवल स्टॉक होल्ड करने की कोशिश कर रहा है और आज के सत्र में हमने स्पेशली यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखा विच हैज बीन बैक्ड बाय डिलीवरी वॉल्यूम्स। तो एक बार स्टॉक 52, 51, 50, 52 रुपीज के ऊपर निकलेगा तो आई थिंक ये फिर से एक अच्छे पॉजिटिव टेरिटरी में आएगा। इन द मीनवाइल रिसेंटली जो स्टॉक ने 46, 47 के लेवल्स होल्ड किए हैं और जिस हिसाब से एक रिवर्सल का प्राइस एक्शन दिखाया है, होल्ड करने की सलाह है, लेकिन आप एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पे 48 रुपीज का लगा के रखिए सुजलॉन एनर्जी पे। ठीक है, बात करते हैं जीत से, सूरत से कनेक्टेड है हमारे साथ। जीत नमस्कार, पूछे अपना सवाल। गुड इवनिंग। मेरा सवाल है कि मेरे पास टीएमपीवी है बिफोर स्प्लिट से पहले का, और वो मेरे पास 60 क्वांटिटी है एट 570 रुपीज। तो अभी तो काफी ज्यादा लॉस हो रखा है। नहीं, लॉस कैसे हो सकता है? आपने स्प्लिट से पहले लिया था ना, 572 आपका पुराना प्राइस है ना? हाँ जी। तो अभी आपने नोटिस किया, अब आपका प्राइस एडजस्ट हो चुका होगा। आपके अकाउंट में टाटा मोटर्स पीवी के भी शेयर्स होंगे लेसर प्राइस पर, और टाटा मोटर्स सीवी के भी शेयर्स होंगे। नहीं, सीवी मैम, मेरा सीवी जितना प्रॉफिट में है उतना ही मेरा पीवी लॉस में था। तो नहीं, तो अब आपका एडजस्टेड प्राइस क्या है? टाटा मोटर्स पीवी का आपका बाइंग प्राइस क्या आ रहा है? 572 आ रहा है एडजस्टमेंट के बाद। यस। तो यानी आपकी पुरानी बाइंग ऊपर की थी, 1100 के लेवल के आसपास की? नहीं, मैंने वैसे किया था, मतलब सब्सटेंशियली बाई किया था। पहले 200 पे, फिर 300 पे, ऐसे थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी करके मैंने 600-700 तक खरीदा था। फिर उसके बाद स्प्लिट हुआ था, तब वो हुआ था प्राइस एडजस्टमेंट, ऐसा हुआ था। अच्छा, ओके। तो यानी आपकी जो पुरानी बाइंग थी वो 700 रुपए के आसपास, मतलब आपने अलग अलग लेवल्स पे लिया, उसके बाद आपका ये स्प्लिट के पूछ लेते हैं। इनफैक्ट क्या राय है आपकी? टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल पर इन जनरल भी 330 पर ट्रेड कर रहा है, क्योंकि प्लस इनका कहना है कि इनकी, मतलब मुझे थोड़ी सी ये प्राइस अनलाइकली लग रहा है, बट स्टिल होगा अगर ये मेंशन कर रहे थे, क्योंकि इन्होंने 200 से खरीदना शुरू किया, 700 तक खरीदा, तो इनके पास एवरेजिंग का बेनिफिट भी होना चाहिए। और उसके बावजूद भी जो इनका स्प्लिट के बाद का जो प्राइस आ रहा है वो 572 बता रहे हैं, तो उस हिसाब से तो काफी लॉस है।
जी देखिए, जिस हिसाब से आपने बताया कि काफी नीचे के लेवल से बाइंग की और स्टैगर्ड बाइंग की है, तो मे बी देयर इज सम कैलकुलेशन प्रॉब्लम जो इनको जाके रीचेक करना चाहिए। बट प्योरली अगर इन लेवल्स की बात करें 330 के प्राइस की और टाटा मोटर्स के प्रेजेंट चार्ट की बात करें तो देखिए ये स्टॉक थोड़ा सा एक अंडर परफॉर्मर रहा है रिलेटिव स्ट्रेंथ में, इफ यू कंपेयर इट टू अदर ऑटो स्टॉक्स, जहां हमने देखा कि महिंद्रा एंड महिंद्रा ने, अशोक लेलैंड ने नीचे के लेवल से एक अच्छी रिकवरी दिखाई और बाकी टू व्हीलर स्टॉक्स ने एक अच्छा परफॉर्म किया, वहां टाटा मोटर्स थोड़ा सा मार्केट को अंडर परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे स्टॉक 200 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है और रैली सस्टेन नहीं हो रही, बट एट द सेम टाइम हमारा सपोर्ट आता है 320 के आसपास, तो मेक और ब्रेक लेवल 320 का है। 320 टूटता है तो दिक्कतें बढ़ेंगी। मेरी सलाह ये है कि आप यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 320 का लगाएं और स्टॉक को होल्ड करें। कोई भी उछाल में एक बार अपना फिर से परचेज प्राइस रिकैलकुलेट कर लें, जहां पे लॉस कम हो आप यहां से एक बार निकलने की कोशिश करें। ओके, बात करते हैं सागर से, नांदेड़ से कनेक्टेड है हमारे साथ। सागर नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। जी नमस्ते। मेरा सवाल ये है कि मैंने ममता मशीनरी लिया था 445 के आसपास, 167 शेयर। ये बहुत दिनों से मेरे पास है। क्या मैं इसे होल्ड करूं या सेल आउट कर दूं? और दूसरा मेरा सवाल है कि हिंदुस्तान जिंक जो मैंने रिसेंटली बाय किया है 589 के इसमें 319 शेयर है, तो क्या मैं इसे अगले 3 महीने में ऊपर पा सकता हूँ? एक बार आप मुझे लेवल्स बताइए प्लीज दोबारा, किस किस भाव पे लिए हैं आपने? ममता मशीनरी 445.91, 167 शेयर लिए थे। ओके, आई एम नॉट श्योर इस ममता मशीनरी को ट्रैक करते हैं, अगर करते होंगे तो कमेंट जरूर लेंगे। तो ममता मशीनरी पर आया आपकी, प्लस हिंदुस्तान जिंक 589 की बाइंग हिंदुस्तान जिंक में। जी पहले हिंदुस्तान जिंक पे आते हैं। यहाँ पे देखिए ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। स्टॉक ने एक राउंडिंग बेस बनाया था और 10-15 दिनों पहले हमने यहाँ पे एक रैली देखी, 550 का नेकलाइन टूटा था और ऑलमोस्ट स्टॉक ने 610 620 के लेवल्स दिखाए थे। उसके बाद स्टॉक में हमने 4-5 दिनों का एक पुल बैक देखा और ऑलरेडी स्टॉक ऑलमोस्ट अपने ब्रेकआउट रीटेस्ट जोन पे आ गया है। तो हमारा जो कल का लो है विच वील कंसिडर एज अ स्विंग लो, लगभग 557 के आसपास आता है। अगर 557 560 लेवल्स होल्ड करते हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ पे स्टॉक में एक रिबाउंड आ सकता है। आज के सत्र में अटेम्प्ट जरूर किया था स्टॉक ने रिबाउंड करने का। हमने इंट्राडे हाइज ऑलमोस्ट यहाँ पे 576 तक के देखे थे, बट सेशन क्लोज होते होते थोड़े से इंट्राडे गेन्स इसने गिव अप कर दिए। तो आप इस स्टॉक को होल्ड करें, लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 557 का लगा के रखें। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है एज लॉन्ग एज 557 इज डिफेंडेड। ममता मशीनरी मैंने पहली बार नाम सुना है, आई वोंट बी एबल टू कमेंट, मैं ट्रैक भी नहीं करता। साधना रानी है अगली व्यूअर दिल्ली से। साधना नमस्कार, पूछे अपना सवाल। नमस्कार मैम, मेरे पास करीब 7 मंथ्स पहले मैंने IRCTC के 292 शेयर्स लिए थे। ओके, तो एवरेज प्राइस जो है 687 समथिंग है, तो मैं क्या करूं? है फिर तो हाँ जी, नुकसान हो रहा है। पूछ लेते हैं क्या करना चाहिए, क्या सजेशन? 687 की इनकी बाइंग है और 500 के आसपास बंद हुआ है ये शेयर। ये कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में ये स्टॉक है। 2024 में ये स्टॉक एक बुल मार्केट में था, लेकिन वहां से हम एक कंटिन्यूअसली देख रहे हैं लोअर लो लोअर हाइस के पैटर्न। कोई भी उछाल जो इस काउंटर में आता है वो सस्टेन नहीं कर पाता है, इट इज फॉलोड बाय अ सेलिंग। तो काफी अच्छा खासा लॉस है। मेरी तो सलाह ये है कि जब भी कोई उछाल है जहां भी लॉस कम हो तो आप इसमें से निकलने की कोशिश करें। काउंटर वीक है IRCTC का। ओके, तो ये राय रही आपके लिए IRCTC पर। रुकने से के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और व्यूअर से करेंगे बातचीत, जब वापस आते हैं। आप देख रहे हैं CNBC आवाज, अमित सेठ बने हुए हैं। लेते कुछ सवाल सोशल प्लेटफॉर्म से। सतीश ने एक सवाल भेजा है। 3 शेयर्स हैं, HFCL 192, लीप इंडिया 158 और IFCI 77। HFCL पर बताएं पहले क्या राय आपकी 192 की बाइंग के हिसाब से। जी देखिए, HFCL में रिसेंटली हाई लो का स्ट्रक्चर है और हम देखें तो स्टॉक ने 1-2 दिनों का पुल बैक जरूर दिया है, तो आपको होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे एक टाइट 215 रुपीज का लगा के रखना है। यहाँ 77 की बाइंग है। जी मुझे दूसरे स्टॉक का नाम नहीं सुनाई है। IFCI की अगर बात करें तो इसे होल्ड करना ही है हमें। स्टॉक ने रिसेंटली अच्छा खासा एक बेस बनाया है, लगभग 10, 20, 50 डेमा पे पुल बैक अच्छा दिखाया है।
स्ट्रक्चर पॉजिटिव है इस पुल बैक के बाद। आपको 77 का स्टॉप लॉस लगाना है और आईएफसीआई होल्ड करना है। मनिल का सवाल है एनटीपीसी पर, इन्होंने सवाल पूछा है ट्विटर पर, 200 शेयर से 377 के भाव पर लॉन्ग टर्म के लिए। देखिए एनटीपीसी की अगर बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट है चार्ट्स में। चार्ट्स में 200 डेमा भी ब्रेक किया है और ये कंटिन्यूअसली स्लोली एंड स्टेडीली नीचे की तरफ जा रहा है। एक मेक और ब्रेक लेवल है लगभग 330 का, अगर वो टूटता है तो ये स्टॉक में भी 300 भी विजिट कर सकता है। तो आपको एक टाइट स्टॉप लॉस यहाँ पे 330 का लगाना है। ट्रेंड नेगेटिव है, निकलने की कोशिश करें, लेकिन 330 टूटे तो पक्का ही निकलना। एक सवाल और है मनिल का, वो है आरवीएनएल पर, पुरानी बाइंग है 200 शेयर्स 48 के प्राइस से। जी आरवीएनएल लाइक अदर रेलवे स्टॉक्स ये पिछले 1.5 साल से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट को। 200 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। कोई भी रैली यहाँ सस्टेन नहीं होती, थोड़ी बहुत रैली टाइम टू टाइम आती है, लेकिन उसके बाद फिर हम यहाँ पे सेल ऑफ देखते हैं। तो सपोर्ट लगभग 222 का है। 222 टूटेगा तो और भी दिक्कतें बढ़ेंगी। तो 222 का स्टॉप लॉस लगाएं और होल्ड करें। एक एसएमएस के थ्रू जयेश ने सवाल भेजा है गाजियाबाद से, डॉक्टर रेड्डीज पर 1285 की बाइंग है, 1200 ही शेयर्स है, लंबी अवधि का व्यू है। जी देखिए डॉक्टर रेड्डी में रिसेंटली हमने एक अच्छा खासा करेक्शन देखा है। उसके बाद स्टॉक ने एक रिकवरी दिखाने की कोशिश की है, 10 और 20 डेमा रीगेन किया है, थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन में, बट इन द मीनवाइल 1160 का स्टॉप लॉस लगाना है और इसे होल्ड करना है। आरके सिंह के सवाल है कोलकाता से, एचडीएफसी बैंक पर 739 का परचेजिंग है, 500 शेयर्स, लॉन्ग टर्म व्यू। देखिए फिलहाल तो एचडीएफसी बैंक एक रैंक अंडर परफॉर्मर है, कंटिन्यूअसली स्टॉक प्रेशर में रह रहा है और पूरे प्राइवेट सेक्टर बैंक को ये अंडर परफॉर्म कर रहा है। 730, 720, 725 एक क्रूशियल लेवल है, अगर ये ब्रेक करता है तो 680 की तरफ जा सकता है। ऑन द अपसाइड जब तक ये 820 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, यहाँ पे मोमेंटम नेगेटिव है, तो उछाल में निकल जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके चलिए, सवाल तो इतने ही करेंगे शामिल। कोई क्लोजिंग कमेंट अमित आपकी तरफ से? जी जितने भी स्टॉक्स डिस्कस हुए हैं इनमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। शुक्रिया आपका शो में आने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक, ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।